राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं जो है आ गया हूँ आज वेरावल स्टेशन और हम लोग आज कवर करने वाले हैं वेरावल से साबरमती वाली वंदे भारत। तो ये ट्रेन जो है सोमनाथ जाने वालों के लिए एक वरदान होने वाली है, उनके लिए एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है। क्योंकि अहमदाबाद से सोमनाथ को लेकर ना ट्रेन ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। आज से पहले हम जब ट्रैवल करते थे तो अहमदाबाद से सोमनाथ की गाड़ियाँ इतनी खास अवेलेबल होती नहीं थी, मिलती नहीं थी। कुछ ओवरनाइट ट्रेनें थी लेकिन वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लेती थी। ये टाइम बचत बहुत ज़्यादा इससे जो है होने वाली है वंदे भारत ट्रेन से। तो आइए अंदर चलते हैं। 8 कोच वाली वाइट वंदे भारत हमारा इंतजार कर रही है। नमस्ते भाई साहब। बढ़िया जी, दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी, आपका नाम बताइए। जय मानवी मंथन। डबल। चलो अंदर आ रहे हो। तो दोस्तों सामान वगैरह अंदर रखने के बाद मैं अब जो थोड़ा फ्री हुआ हूँ, अभी थोड़ी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। अब एक काम करते हैं, आपको जो है ट्रेन अंदर से दिखाते हैं ट्रेन कैसी है। मतलब देखो वंदे भारत आप लोगों ने देखी थी, मैं भी जानता हूँ, बट एक थोड़ी सी डेकोरेशन होती है, ये एक फॉर्मेलिटी की तरह दिखाना होता है आप लोगों को। तो हमको आज जो है C4 कोच अलॉटेड है। अंदर चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। देखो नाउ इट इज़ नीडलेस टू से, बट मैं आपको फिर से बताता हूँ, ट्रेन अभी 11:30 बजे डिपार्चर होगी और रेगुलर रन के अंदर ये ट्रेन जो है आपको यहाँ से दोपहर में मिलेगी। मतलब वेरावल से दोपहर में मिलेगी और साबरमती से ये ट्रेन सुबह चलेगी। तो दोस्तों हम लोग डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पानी वगैरह हमारा सर्व हो गया है और एक वेलकम स्नैक्स छोटे से जो है वो भी सर्व कर दिए गए हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं कि वेलकम स्नैक्स में क्या सर्व करा है। अब जहाँ कहीं भी इनॉग्रल होता है तो उस एरिया का जो होता है ना, जो भी लोकल क्यूजिन होती है वो ही सर्व करी जाती है आपको। तो ये मेरे ख्याल से, मुझे करेक्ट करना है, ये मेरे ख्याल से तो खाजा है, ठीक है, और साथ में ये वो है फाफड़ा, ठीक है, और साथ में एक लड्डू है एंड ये एक और स्वीट है। तो ये सब चीज़ें सर्व करी गई हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो है डिपार्चर हो गया है यहाँ से, और लोग इधर भी खड़े हुए हैं और लोग दूसरी वाली साइड भी है, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म वाली साइड पे लोग खड़े हुए हैं। बहुत जल्द ये लोग भी जो है इस ट्रेन में सफ़र करेंगे और कल से इस ट्रेन के जो है कमर्शियल जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब टिकट्स वगैरह लोगों को बुक करके अगर ट्रैवल करना है तो वो जो है स्टार्ट हो जाएगी। बाय द वे सामने खड़ी हुई है वेरावल गांधीनगर इंटरसिटी। एक्चुअली ये ट्रेन पहले मैंने ट्रैवल किया था, अहमदाबाद से चलती थी, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों सोमनाथ से निकलते ही ट्रेन ने काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है और पीछे पे आप बैकड्रॉप देख सकते हैं, मतलब जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं उसके साथ में, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे यही आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अभी उम्मीद है कि कोई स्टेशन पड़े तो उसका एक बढ़िया सा स्किप आपको दिखाएं। देखो दोस्तों, हम वैसे तो इनॉग्रल जर्नी कर रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ वंदे भारत का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। इस वाली ट्रेन का इनॉग्रेशन है वेरावल साबरमती वाली। इसके बाद दोस्तों एक लोकोमोटिव वर्कशॉप है, जिसको वर्कशॉप से बना के पूरा एक फैक्ट्री बना दी गई जहाँ पे लोकोमोटिव बनाए जाते हैं दाहोद के अंदर। उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, जिसका वो एक WH9 लोकोमोटिव था ना, जिसका ऑरेंज कलर का था, नाम नहीं था, सीमेंस ने बनाया था, EFK9 करके नाम था, याद हो, वीडियो भी देखी हो एक वो। साथ साथ गोधरा से लेके दाहोद के बीच में डबलिंग का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है, उसको भी। ये तो 3 चीज़ों को, 3 प्रोजेक्ट को आज जो है इनॉग्रेट एक साथ जो है किया जा रहा है। और पिछले थोड़े समय से आप लोग भी एक चीज़ पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि प्रोग्राम्स इनॉग्रेशंस अब बंच में होते हैं। मतलब सिंगल इनॉग्रेशन तो होती ही नहीं चीज़ों का, 8-8, 10-10 चीज़ें, कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें। अभी जैसे हमने 108 स्टेशन का इनॉग्रेशन देखा था इससे पहले। इस तरीके से करके बहुत सारे जो है चीज़ों का बंच बना करके जो है इनॉग्रेशन किया जाता है। ट्रेन में हमारा लंच भी सर्व हो चुका है, तो कोशिश करता हूँ कुछ तो एक काम करते हैं, मैं आपको लंच दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी लंच की थाली में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुलाब जामुन और कलर देखो आप, उसके बाद यहाँ पे आपका सैलेड है, देन यहाँ पे है लहसुन और बटाटा, तो लहसुन बटाटा की सब्ज़ी और चावल हैं, और यहाँ पे एक और स्वीट है, ये भी स्वीट, दो स्वीट है, दाल है, भिंडी है। तो
ये कह सकते हो कि ट्रेन में हमको एकदम गुजराती खाना जो है सर्व किया गया है। तो आप कहोगे मुझे कैसे पता, तो एक दिन बीत गया है मुझे यहाँ पे और गुजराती खाना ही खाया था। एक बार हमने लंच में प्रॉपर गुजराती खाना खाया था, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही जो रिकमेंडेशन में भी खिलाया गया था गुजराती खाना, वही चीज़ हमको जो है यहाँ प्लेट पे देखने को मिल रही है। टेस्ट बताते हैं थोड़ी देर में आपको। तो दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं ये जेटलेसर स्टेशन, जो भी बोलते हैं जेटलेसर बोलते हैं इसको, और सौराष्ट्र जनता खड़ी हुई है यहाँ पे, तो उसका हो सकता है यहाँ पे ओवरटेक मारते हुए जाए उसको। और खाना वगैरह काफ़ी बढ़िया था ट्रेन का, मतलब ऐसी कोई मैं ये नहीं कहूँगा बेकार खाना था, अच्छा खाना खिलाया सब लोगों को। और स्किप देखो, थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं यहाँ से हम लोग। हाँ, ये स्पीड उठा ली हम लोगों ने। वो सामने खड़ी हुई है सौराष्ट्र जनता ही होनी चाहिए वैसे तो वो। हाँ, जनता एक्सप्रेस ये वेरावल से लेके मुंबई जाती है, आई थिंक बोरीवली जाती है, जेटलेसर जंक्शन। तो दोस्तों दोपहर के करीबन 3 बज रहे हैं और अभी हमारी ट्रेन राजकोट पहुंची है। इस पूरे सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यदि आप इस सेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो किसी भी ट्रेन में, तो सबसे ज़्यादा खाने के ऑप्शन आपको इस स्टेशन पे मिल जाएंगे और अच्छे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। बुरे वाले नहीं, अच्छे की बात कर रहा हूँ मैं, वो यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों टाइम हो गया है 3:11 और हम लोग अभी राजकोट पहुँचे हैं। अभी ट्रेन में एक मस्त मैंने चाय बनवाई और चाय ख़त्म करी। बहुत टेस्टी चाय, मतलब थी प्रीमिक्स वाली बट अच्छे तरीके से बना रखी थी। दोस्तों राजकोट से हमारा जो है डिपार्चर हो गया है और काफ़ी स्पीड में डिपार्चर निकला है। एक्चुअली निकलते ही बहुत बढ़िया कर्व आएगा एक, उसका भी इंतजार है। और यहाँ कुछ इवेंट वगैरह भी हुआ था। ये दोस्तों राजकोट से इसे आप एग्ज़िट करोगे तो आपको एक ना ब्रिज सा दिखता है पुराना सा, ऐसा लगता है जैसे पहले जब यहाँ पे अगर मीटर गेज वगैरह चलती होगी तो उसके अवशेष हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, बट देख के तो ऐसे लगता है कि पहले यहाँ पे जब होगी पुरानी, जब मैं छोटी लाइन तब ये चलता होगा इस तरीके से। तो दोस्तों 1-2 दिन में इस ट्रेन का जो है रेगुलर रन स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन का फेयर कितना रहने वाला है। देखिए अगर आप इसमें एंड टू एंड ट्रैवल करते हैं चेयर कार के अंदर तो आपको 1105 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर तो आपको जो है 2110 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी जो फेयर रहेगा वो और स्टेशन का वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख लेना कि बीच में अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी स्टेशन पर तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारे एक मित्र हैं जो कि हमको वेरावल से ही साथ में आ रहे हैं, बट क्योंकि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी तो इसलिए साथ में बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो भाई बताएं प्लीज़। बेसिकली भैया मैं आपको बता दूं, आपके वीडियोस मैंने बहुत देखे हुए हैं। अच्छा। बट साथ ही साथ आई एम ऑल्सो एन आरजे। अच्छा। हाँ, जूनागढ़ जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था, वहाँ पे मेरा मॉर्निंग शो आता है। अच्छा जी, क्या बात है यार, तो कमाल है। और मैंने आपकी स्टोरी देखी थी तो मुझे आइडिया आ गया था कि आप ट्रेन में होंगे, इसलिए मैं ढूंढता आपको पहुंच ही गया, बट आप मुझे सामने मिल गए। हाँ, हम एंट्री पे मिल गए थे। हाँ, इसीलिए हाँ। क्योंकि मैं ढूंढ ही रहा था कि भैया कहाँ मिलता है, मेरे को भैया से मिलना है। थैंक यू सो मच। और आप जो कंटेंट डालते हो ये बहुत मस्त है। और आप बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो आपका एक्सप्लेनरी जो वीडियो आप बनाते हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था और ये ट्रेन चलाई तो इसका क्या रीज़न है, ये इससे कितना बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को, वो सब जो आप बताते हो ना वो बहुत मस्त है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाओ, इस ट्रेन के ऊपर। पक्का बहुत मज़ा आएगा। पक्का। पता है मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो ट्रेनें होती हैं ना, जो कहीं भी वंदे भारत चलती है ना, जब बिकॉज यू आर एन आरजे तो आप ये चीज़ समझ पाओगे। किसी भी सिटी में जहाँ पे पिलग्रिमेज है, जहाँ पे श्रद्धालु है, एक टाइम तो होता है कि वहाँ पे हमें पब्लिक लानी होती है। जैसे अयोध्या में अभी क्या दिक्कत है कि वहाँ पब्लिक लानी है। सोमनाथ में ये प्रॉब्लम नहीं कि पब्लिक लानी है, वहाँ पब्लिक ऑलरेडी है। यहाँ हमें क्या करना है, उनके टर्न अराउंड टाइम को कम करना है, क्योंकि अगर आपने उनके टर्न अराउंड टाइम को कम नहीं करा तो यहाँ होटल्स के रेट छूट कर जाएंगे। भाई अगर पब्लिक आएगी और 4 दिन रुकेगी तो रेट तो महंगे होते चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि एक बेसिक सा 500-600 रुपये वाला रूम आपको 2500-3000 का मिलेगा। ठीक है, विच अल्टीमेटली उस इकॉनमी को क्रैश कर देगा।
क्योंकि वो उस रीजन के हिसाब से वो उतना रेट जो है वो बढ़ जाता है, उतना उसका बेसिक रेट जो है फेयर जो हम कहते हैं बेसिक फेयर वो उतना रहता नहीं। देखो 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना, प्राइस एंड डिमांड की और प्राइस की, कि डिमांड बढ़ा दो और प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर लोग एक जगह पे रहने लग जाएंगे, ज़्यादा स्टे करने लग जाएंगे, तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ती प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो महंगा हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद लोगों को वो इतना महंगा लगेगा कि वो क्रैश कर जाएगी। तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें हर जगह पे ना उस टर्न अराउंड टाइम को कम करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली साथ में क्या होता है कि अगर जब आपको कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आप अगर इतना बड़ा वो कोई एरिया नहीं है तो वहाँ पे आप रुक के करोगे भी क्या। तो बेसिकली वो पब्लिक को उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जो फालतू में लगेगा। और इससे एक इफेक्ट ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो जब आते हैं तो वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आएंगे। टाइम बढ़ने के साथ साथ ना लोग वर्किंग क्लास होते जा रहे हैं, ठीक है। दे हैव टाइम ओनली ऑन सैटरडेज, ओनली ऑन वीकेंड्स, ठीक है। या मे भी चलो किसी की छुट्टी किसी और दिन भी है, किसी की वीक में भी होती है। तो मोरलेस कहने का मतलब है कि वीक में उनके पास 1-2 दिन का ही टाइम होता है घूमने का। वहाँ भी वंदे भारत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि वो या तो वो सुबह सुबह चल रही है तो आपको वो दोपहर में पहुँचा रही है, आपके टाइम वेस्ट कम होते हैं। क्योंकि इससे पहले जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, मतलब हम अपने घरों में देखते थे मम्मी पापा के साथ, तो हमारी ओवरनाइट ट्रेन्स होती थी, आपको याद होगा कि जहाँ जा रहे हैं ओवरनाइट ट्रेन लेके जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हो रात को जाओ सुबह पहुँच जाओ ताकि पूरा दिन घूमने को मिले। फिर बेसिकली वहाँ से भी रात को निकलो और वापस अपने सिटी में सुबह पहुँच जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली ट्रेन के साथ क्या हो रहा है कि रात को आप ऑफिस से आ रहे हो, ठीक है, तैयारी वैयारी करो, सुबह निकल गए 6 बजे अर्ली मॉर्निंग, ट्रेन में सोते हुए चले गए, ठीक है, और फिर दोपहर में वहाँ पहुँच के फिर इंजॉय कर लिया, इंजॉय कर करा के अगले दिन फिर ट्रेन पकड़ के आ गए। तो इस तरह से भी ये चीज़ें जो है हेल्प कर रही है। बाकी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और अच्छे से, ठीक है, विद डेटा डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। लेकिन देखते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है, आप यहाँ के लोकल हो जैसे कि, तो ये ट्रेन जैसे अभी 6 कोच वाली 8 कोच वाली है, अपग्रेड हो जाएगा, मतलब इसको हिट मिलेगा, बहुत हिट मिलेगा। क्योंकि ये जो रूट है, अगर मैं आपको रूट की बात करूँ तो वेरावल से जो अहमदाबाद का रूट है उस पर इतनी सारी ट्रेन्स नहीं है कंपेयर टू अगर आप पोरबंदर का रूट ले लो या फिर जामनगर का रूट ले लो। तो उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही थी, जो अभी तक आ रही थी, कि बीच का ऐसा टाइम था कि अगर आपको 1 बजे ट्रेन मिल रही है तो उसके बाद डायरेक्ट आपके लिए रात को 11 बजे है। अच्छा, तो इतना बड़ा स्पान जो था वो बेसिकली इस ट्रेन से अब कम हो गया है। तो आपको उस बीच में भी एक ट्रेन मिल गई। अगर आपको अर्जेंटली, अगर मान लो आपने हाफ डे लीव ली है और आपको कहीं पहुंचना है तो आप अभी इस ट्रेन से पहुंच सकते हो। तो वैसे भी टाइम मैनेजमेंट जो इस सब के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो अब है तो उनका भी टाइम अब बचेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ आप कि मतलब क्योंकि मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, तो जैसे ट्रेन का साबरमती से चलना या अहमदाबाद से चलना, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? हाँ देखो, अगर मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ तो मेरे को ये प्रायोरिटी रहेगी कि मेरे घर से कौन सा स्टेशन नज़दीक पड़ेगा। एग्जैक्टली। और साबरमती और अहमदाबाद ये दोनों ऐसे स्टेशन है जो सिटी के सेंटर में है। तो कोई भी अगर साबरमती जाता है तो उसको इतना इनकन्वीनियंस फील नहीं होगा, क्योंकि साबरमती के पास सबसे एक बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पे मेट्रो है। अच्छा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी पूरे सिटी में से आपको मिल जाएगी। अच्छा। और उसी के साथ BRTS भी है। अच्छा। BRTS की कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ में जो लोकल सिटी बसेस जो घूमती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो 3 जो प्रीमियम कनेक्टिविटी है वो इस स्टेशन के साथ है। ओके, तो क्योंकि ये एक डाउट हम आउटसाइडर्स के मन में ज़्यादा रहता है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि नहीं पता सिटी के बारे में, कि साबरमती इज़ अ आउटसाइड टाइप स्टेशन, बट ऐसा नहीं है। मतलब लोग ज़्यादा खुश हैं साबरमती स्टेशन पे ट्रेन होने से एज़ कम्पेयर टू अहमदाबाद। और अभी तो बेसिकली इसको साबरमती तक शॉर्ट टर्म करने का ये है रीज़न कि मेन जो रेलवे स्टेशन है कालूपुर वाला, वो अभी अपग्रेडेशन में है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा 2 साल में तो इसको, कालूपुर स्टेशन का मतलब अहमदाबाद स्टेशन की बात हो रही है, लोगों को नहीं पता होता है। तो वो जो कालूपुर मतलब अहमदाबाद का जो मेन स्टेशन है वो अभी अपग्रेड हो रहा है, इसको उसका रिनोवेशन चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस ट्रेन को फिर अहमदाबाद तक लंबा कर दिया जाएगा। आप अगर अहमदाबाद में कहीं भी ऑटो वगैरह कर रहे हो तो ऑटो वाले को ये मत बोलो कि अहमदाबाद स्टेशन जाना है, उनको बोलो कालूपुर स्टेशन जाना है। सीम्स लाइक यू आर अ लोकल एंड ठगने की इससे ना आपका जो लोकल कनेक्ट है वो उसको थोड़ा हिंदी में ना फास्ट बोलो, लाइक अरे भैया कालूपुर चलोगे क्या, ऐसे बोलो। तो उसको यूँ लगेगा आप जल्दी में हो, आपको पता है वहाँ का क्या एरिया है क्या नहीं है। तो ये बेसिकली अहमदाबाद घूमने के लिए ये जो आपको स्टेशन जाना है तो ये उसका चीट कोड है।
वरना आप जैसे बोलोगे अहमदाबाद स्टेशन चलोगे क्या या अहमदाबाद जाओगे क्या, तो हमारा टूरिस्ट है हाँ 300 रुपये। और आप बेसिकली अहमदाबाद में जो मेन स्पॉट्स है अगर उनसे कैब कराते हो और उसी जगह से आप ऑटो लेते हो तो आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर कैब कराओगे तो उसमें थोड़ा फेयर आपको ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप शेयरिंग ऑटो कराते हो तो आप मैक्सिमम 50 to 60 रुपीज़ में अहमदाबाद के कहीं भी लोकेशन से पहुँच सकते हो। मेट्रो है ना, हाँ वहाँ पे भी है, चालू हो गई है, तो लोग उसी मेट्रो से साबरमती भी जा सकते हैं। और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि ये जो साबरमती स्टेशन है वहीं से जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये पूरा जो सेक्शन है इसमें अभी हम चल रहे हैं सुरेंद्र नगर से, ये पूरा हाई राइज के अंदर आता है, मतलब ये मेन कनेक्टिविटी देता है हमें DFC को, इसके लिए पूरा सेक्शन हाई राइज में है और यहाँ पे आपको डबल स्टैक यूजुअली देखने को मिलेगा। इवन हमारी वंदे भारत भी जो है उस टाइम एक हाई राइज पेंटोग्राफ के ऊपर चल रही है, 4 पेंटोग्राफ पर चल रही है, बट दुर्भाग्यवश मैं आपको वो दिखा नहीं सकता कि वो पेंटोग्राफ कितना ऊँचा है। बाकी तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं विरमगम जंक्शन, जो कि लास्ट स्टॉपेज है, ठीक है। इसके बाद हमारी ट्रेन सीधा साबरमती रुकेगी और कमर्शियल में भी आपको ये चीज़ ऐसी देखने को मिलेगी। गेट यहाँ खुल चुके हैं, लोगों के लिए रस्सियाँ लगी हुई हैं। मैं अब उतर रहा हूँ ट्रेन से, मैं ट्रेन से उतरा ही नहीं हूँ जब से, मैं नीचे का देखा ही नहीं है जब से। बहुत बढ़िया भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू भाई। बढ़िया ट्रेन है, बढ़िया बढ़िया है ना, मस्त गाड़ी है। हाँ। क्या नाम क्या है आपका? हमजा पटेल। मैं आप तो कमेंट भी करते हो वीडियो में यार। हाँ हाँ मैं करता हूँ। हाँ अपना ग्रुप है वेस्टर्न रेलवे में, आप हो। अच्छा। खोडियार पे हमारी ट्रेन को जो है एक अनस्केड्यूल हॉल्ट दिया गया है, क्योंकि DRM अहमदाबाद जो है उनको यहाँ से बोर्ड करना है और उनको भी ट्रेन को जो है इंस्पेक्शन देनी है, उसके कारण से। अच्छा है और इवन द फूड सर्विसेज बहुत अच्छी, लोकल क्विजीन वगैरह दिया टाइम सेविंग है सर, और जैसा यहाँ वेदर चल रहा है फिलहाल हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। आपको अंदर आते फील हो गया होगा अभी जैसे ट्रांजिशन हमें मिला है जब हम लोगों ने यात्रा शुरू की है। गर्मी तो इस समय बहुत है। कोई चीज़ ऐसी जो आपने बात की होगी लोगों से, तो जो रेगुलर रन होने वाला है कल से, उसके लिए कोई सजेशंस या कुछ ऐसे मिले आपको? सर लोग को इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देश की जो इकोनॉमी है वो आप जैसे कंटेंट क्रिएटर, जो न्यू एज इकोनॉमी है, उसमें दोनों बहुत बड़े ड्राइवर्स हैं, कंटेंट क्रिएशन भी और टूरिज्म। उसमें रिलीजियस या कहना चाहिए जो विरासत से जुड़े हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं या हिस्टोरिकल हैं, उन सबका आने वाले समय में भविष्य उज्ज्वल है। एनीथिंग, एनी सजेशन? एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गई है कि सोमनाथ से उज्जैन की कनेक्टिविटी स्लीपर की भी आने वाली है। सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, ज्योतिर्लिंग कनेक्ट करने के लिए। अब वंदे स्लीपर की भी उम्मीद कर रहे हैं वेरावल से लोग। अब नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक तरह से कमेंट्री है कि जो रेल की विकास यात्रा जिस रफ्तार से चल रही है, तो जब आप अच्छा करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उतना ही तेज़ दौड़ता रहना पड़ता है। दोस्तों खोडियार पे हमारा जो है रिवर्सल हुआ है अभी हम इस डायरेक्शन से आए थे, अभी इस डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। सर साबरमती 2 स्टेशन है, एक थोड़ा सा सर तो साबरमती रिवर थोड़ा नहीं वहाँ पे यहाँ पे तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है साबरमती पहुंच गए हैं और पीछे देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन से उतरने वालों की भी और लोग ट्रेन को देखने आए हैं उनकी भी। तो ये ट्रेन जो है साबरमती जाएगी। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि साबरमती स्टेशन होने से लोगों को अच्छा ही है, मतलब ऐसा आउटर वाली बात नहीं है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट में बताना। काफ़ी गर्मी हो रही है, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।